हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंक्शंस इन पाइथन। सो देखेंगे कि क्या होता है फंक्शंस पाइथन में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो अ फंक्शन इज अ कोड ऑफ इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो पाइथन क्या है? पाइथन एक क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है जो पर्टिकुलरली एक किसी काम को करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क को ही परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं आगे। सपोज एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ तो सपोज यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम बेसिकली टू क्रिएट अ सर्कल एंड कलर इट। ठीक है, तो तुम्हें एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें क्या करना है? तुम्हें बेसिकली सर्कल बनाना है एंड देन उसको कलर करना है। तो तुम क्या कर सकते हो? इसमें दो सेट ऑफ टास्क है कि एक तो सर्कल बनाना, राइट, एंड दूसरा क्या है? उसको कलर करना है। एक सर्कल बनाना है, एक कलर करना है। सो यू कैन क्रिएट टू फंक्शंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। पहला फंक्शन दैट इज क्रिएट अ सर्कल फंक्शन एंड दूसरा इज क्रिएट अ कलर फंक्शन। ठीक है, सो ऐसे क्या कर सकते हो? डिवाइडिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक्स आवर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूजेबल। तो फंक्शंस का बेसिकली क्या है रोल? ये प्रोग्राम को क्या करते हैं? इजी टू अंडरस्टैंड बना देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं टास्क को। ठीक है, विथ अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड से सेपरेट कर देते हैं, देन हम क्या कर सकते हैं? उसको रीड इजीली कर सकते हैं एंड पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क, क्योंकि एक सेट ऑफ टास्क है तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली बेनिफिट ऑफ फंक्शन। नाउ we have two types of function. Okay, that is first is standard library function and second is user defined function. So standard library function क्या होता है? वो functions जो तुम देखते हो कि इनबिल्ट आता है, जैसे कि length function, राइट, जिसको हम कहते हैं लेन, है ना, लेन करके यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये सारे ये फंक्शन ही है जो इनबिल्ट आता है हमारे पाइथन में। एंड दूसरा क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो बेसिकली क्या होता है? डिफाइंड बाय यूजर होता है ना। वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन ऑन आर रिक्वायरमेंट, और बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं दैट आर अवेलेबल टू यूज, है ना, पाइथन में ऑलरेडी यूज करने के लिए अवेलेबल होते हैं, राइट। जैसे लेंथ फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है, काउंट फंक्शन है तुम्हारा, ये सारे क्या है? ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि पाइथन में हम बेसिकली फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है हमारे पास कि हम डेफ का यूज करते हैं। ठीक है, डेफ मतलब बेसिकली डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, तो डेफ फंक्शन से हम फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं, देन हमारे पास होता है फंक्शन का नेम। ठीक है, एंड देन सम आर्ग्यूमेंट्स हम डालते हैं एंड देन हम कहते हैं अंदर कोड फंक्शन की बॉडी लिखते हैं और उसके बाद उसमें रिटर्न फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो def is a keyword used to declare a function। ठीक है, फंक्शन नेम एनी नेम गिवन टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन, देन फिर क्या है? आर्ग्यूमेंट दैट इज एनी वैल्यू जो हम पास करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन को, मतलब कि कोई टास्क हमें परफॉर्म करना है, टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ पैरामीटर्स देंगे, राइट, तो वो चीज। एंड रिटर्न इज द ऑप्शनल दैट रिटर्न्स अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न क्या करेगा? फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? हमने देखा कैसे कि ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, राइट। अब फंक्शन को अगर कॉल करना है तो हम क्या कहेंगे? लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, डेफ माई फंक्शन, जो कि रिटर्न क्या करता है? हेलो वर्ल्ड, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं जिससे हम फंक्शंस को बेसिकली कॉल कर सकते हैं। एक क्या, हम प्रिंट माई और फंक्शन का नेम लिख के और पैरेंथेसिस साइन लगा दे, या फिर डायरेक्ट माई फंक्शन का नेम, ठीक है, जो भी फंक्शन तुम्हारा, फंक्शन का नेम लिख के पैरेंथेसिस लगाओगे तो फंक्शन तुम्हारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब दोनों में अंतर क्या है? तो प्रिंट में तुम डायरेक्ट आउटपुट ले सकते हो, और माई फंक्शन करोगे तो इसको तुम किसी वेरिएबल में, लेट्स से एक्स नाम का वेरिएबल है, एक्स नाम के वेरिएबल में तुम इसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देन यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। ठीक है, तो ऐसे करके बेसिकली फंक्शन जो तुम्हारा वैल्यू जनरेट कर रहा है उस वैल्यू को तुम वेरिएबल में स्टोर करके यूज कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग प्रिंट इन फंक्शन, तो क्या है कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो प्रिंट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन नेम, है ना, मैंने देखा है क्या कि कॉलिंग, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे तो फंक्शन में हम रिटर्न यूज कर रहे थे समथिंग, राइट। हम उसमें प्रिंट भी यूज कर सकते हैं, रिटर्न की जगह क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वहां पे लिखा हुआ था ना कि रिटर्न इज द ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्रिंट। तो माई फंक्शन को कॉल करा हमने, फिर क्या करा? प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट क्या कह रहे हैं हम? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, ये हम प्रिंट कर रहे हैं।
तो जैसे हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे अंडर द प्रिंट स्टेटमेंट, हमें दो चीजें मिलेंगी। एक जो स्टेटमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं, एक हमें मिलेगी नन। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, नन के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों हमें नन मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ ध्यान रखो कि जब प्रिंट हम यूज करेंगे तो प्रिंट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, प्रिंट वाला फंक्शन जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे प्रिंट वाला फंक्शन हमारा रन हो जाएगा। ठीक है, नाउ पाइथन फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जैसा मैंने बताया कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है ना, कुछ पैरामीटर्स लेगा और उसके बाद में वो टास्क को परफॉर्म करेगा। तो एज मेंशन अर्लियर, अ फंक्शन कैन आल्सो हैव आर्ग्यूमेंट्स। ए आर्ग्यूमेंट इज अ वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेड बाय अ फंक्शन। एग्जांपल के लिए दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, ठीक है, ये दो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है जिसमें मैं फंक्शंस को डिफाइन करता हूँ। एक सेकेंड, ये हमारा एरर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास दो चीजें हैं। पहला एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स है, नंबर वन एंड नंबर टू। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट जो हम इसके अंदर पास करते हैं। तो नम वन एंड नम टू इज द टू आर्ग्यूमेंट। अब फंक्शन के अंदर बॉडी में क्या है, सम, जो कि क्या करेगा, नंबर वन और नंबर टू को लेगा और उसको सम कर देगा। देन हम क्या करें, देन हम करें प्रिंट सम इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर सम। ठीक है, इतना चीज हम कर रहे हैं। ऐसे ही जो फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, डेफ एड नंबर, और इसमें कोई फंक्शन नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस बेसिकली हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं अगर लिखना चाहूँ कि प्रिंट हेलो, ठीक है, तो ऐसे बिना कोड के मतलब ऐसे करके हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट के साथ है, ये बिना आर्ग्यूमेंट के साथ है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को हम अगर कॉल करेंगे, आई गेस आई गॉट सम एरर, तो क्विकली देखते क्या एरर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एड नंबर टेक्स पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा, दोनों को एक ही साथ कॉल, ये हमारा कॉल हो गया। एक मिनट, इसको हम प्रिंट आउट करके इसको दोबारा कॉल करते हैं एंड देन इसको कमेंट आउट करके इसको दोबारा कॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले के हिसाब से हमारे पास क्या है, 9 आ गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको अनकमेंट करते हैं और इसको कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को, एंड इसको अनकमेंट करके इसको कमेंट कर, ताकि हमें पता चले कि बेसिकली हमने आर्ग्यूमेंट के साथ वाला रन करके दिखा दिया। अब मैं क्या करूँ, बिना आर्ग्यूमेंट के रन करता हूँ। ठीक है, तो बिना आर्ग्यूमेंट के रन करने पे क्या कह रहा है, एड मिसिंग, ओके, सो इसको मैंने रन नहीं करा अगेन। अब मैं करूँ तो देखो क्या आया, हेलो, क्योंकि हमने प्रिंट हेलो कर रखा था। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल करा, क्योंकि इसमें विदाउट आर्ग्यूमेंट है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, देन ये जो अंदर में जो प्रिंट है वही क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि वो मैंने दिखाया था कि ऐड नंबर है, जो नंबर वन एंड नंबर टू को लेता है। ठीक है, सम में क्या करता है, नंबर वन प्लस नंबर टू को ऐड करता है, देन प्रिंट कर देता है सम को। ठीक है, ऐसे ही फिर हम इसको कॉल करेंगे, कॉल में हम दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, 5 और 4, तो ये 9 प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी इसके अंदर पास कर सकते हो। जैसे नंबर्स मैंने कहा, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ 7 और 4। ठीक है, तो इसका भी ये दे देगा, सम इज 11। ठीक है, तो ऐसे करके हम बेसिकली पैरामीटर्स डाल के, तो ये पर्टिकुलर क्या होगा, सेट ऑफ कमांड, ये हो गया हमारे पास, क्या बोलूं मैं इसको, एक टास्क हो गया। ठीक है, जो क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है और उसका सम करके देता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम फंक्शंस को बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके मैं हजारों के अमाउंट में क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को लिखने के बाद। बस मेरे को क्या करना है, इसमें वैल्यू को पास करना है, मेरे को आंसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। हम रिटर्न स्टेटमेंट पे आ गए वापस। ठीक है, तो ए पाइथन फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है कि फंक्शन जो कोई भी है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि फंक्शन रिटर्न करे, मतलब कोई वैल्यू रिटर्न करे, वैल्यू कर भी सकता है, नहीं भी रिटर्न कर सकता है। इफ वी वांट आवर फंक्शन टू रिटर्न सम वैल्यू टू अ फंक्शन कॉल, वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है इस पर्टिकुलर रिजल्ट को। ठीक है, ये प्रिंट नहीं कर रहा, रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक वेरिएबल में क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर में जो भी टास्क परफॉर्म करके जो भी वैल्यू देगा रिटर्न करेगा, है ना, उसको मैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, एंड देन उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो कि जब मैंने ये करा तो मेरे को स्क्वायर ऑफ 9 मिल गया, राइट। In the above example, we have created a function named find square. The function accepts a number and returns the square of the number. तो बेसिकली क्या करता है, ये
रिटर्न क्या करता है ये फंक्शन, मेरे को स्क्वायर उस पर्टिकुलर नंबर का रिटर्न करता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर फाइंड द स्क्वायर का यूज करके मैं कोई भी दो नंबर का स्क्वायर में निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ये ऐड वाला था, ठीक है, तो हम इसके यूज करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। Now, if you don't know how many argument that will be passed into your function, add a star before the parameter name in the function definition, ठीक है। This way you will be receiving a tuple of argument and can access the item accordingly। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि लेट्स से यहाँ पे जैसे हमने करा कि हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट थे, ठीक है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे को कितने आर्ग्यूमेंट पास करने, कभी मैं 5 पास कर सकता हूँ, कभी मैं 6 पास कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे को नहीं पता कि कितने आर्ग्यूमेंट मेरे को पास करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आगे मैं यूज करूंगा स्टार, ठीक है, एक स्टार लूंगा और वेरिएबल का नेम लूंगा। तो ये जो वेरिएबल नेम है ना, अब इसमें जो भी मैं यहाँ पे जितने भी चाहे मैं पास करूंगा, ठीक है, जितने भी एलिमेंट चाहे मैं पास करूँ, सबको क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा। यानी जितने भी एलिमेंट, पहला एलिमेंट आर्ग्यूमेंट डालो, दूसरा आर्ग्यूमेंट डालो, तीसरा आर्ग्यूमेंट, तो सबको एक टपल में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। देन तुम क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली इंडेक्सिंग का यूज करके उस टपल में से वैल्यूज को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे माई फंक्शन में हैरी, हेलो एंड 24 है ना, ये क्या करा, 3 वेरिएबल मैंने पास करा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि जो जितने भी वेरिएबल पास हो ना, उसमें से जो पहला 1 पोजीशन पे जो वेरिएबल है वो मेरा फर्स्ट नेम है, प्लस में ये करके मेरे को रिटर्न करो। तो यहाँ पे देखो जैसे ये करा तो मैं फर्स्ट पे ये हमारा हेलो है ना, हेलो रेफरेंस ये करके हमारे पास रिटर्न आ गया। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही इसको पर्टिकुलरली मैं एक दो वैल्यू और भी बढ़ा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये कर दिया मैंने कहा, ये ऐसे करके मैं बढ़ा भी सकता हूँ तब भी मैं ओके सॉरी। तो बेसिकली ऐसे ही बढ़ा सकता हूँ, फिर भी मेरा रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेना है उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Now you can also send arguments with the key value syntax, ठीक है। This way the order of argument does not matter। मतलब कि क्या कर सकता हूँ, बेसिकली तुम पर्टिकुलरली जो भी आर्ग्यूमेंट है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, उसको तुम क्या कर सकते हो, की वैल्यू पेयर में भी सेंड कर सकते हो। जैसे कि चाइल्ड 3 आया, फिर चाइल्ड 2 आया, फिर चाइल्ड 1 आया, ठीक है। लेकिन तुम क्या करो, माई फंक्शन में पास करो चाइल्ड 1 इक्वल टू दिस, चाइल्ड 2 इक्वल टू दिस एंड चाइल्ड 3 इक्वल टू दिस, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इसमें फिर तुम्हें ऑर्डर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी पोजीशन पे होगा, तुम्हें पता है कि ये नाम का वेरिएबल है तो उसमें बस ये वाली वैल्यू पास करनी, ठीक है। तो ऐसे करके तुम रिस्पेक्टिव ऑर्डर तुम इसमें वैल्यूज को पास करके अपना आउटपुट ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, की वैल्यू पेयर में भी पास कर सकते हैं ना, ये की है और ये इसकी वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब if you don't know how many keyword argument that will be passed on in your function, add 2 asterisk before the parameter name in the function। This way the function will receive a dictionary of argument and can access the item accordingly। तो जैसा कि हम क्या कर रहे थे, टपल्स कर रहे थे, लेकिन मेरे को अब टपल्स नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, डिक्शनरी। तो मैं क्या कहूँगा, डबल आर DISCTIONR, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डबल स्टार लगाता हूँ। डबल स्टार की बेसिकली क्वार्क बोलते हैं, ठीक है, क्वार्क बोलते हैं, और एक सिंगल स्टार को आर्ग बोलते हैं, इसको क्वार्क बोलते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो डबल स्टार से क्या होगा कि इसके अंदर अब जो पर्टिकुलर किड है ये बेसिकली मेरा क्या होगा, एक डिक्शनरी बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें वैल्यूज को डिक्शनरी के रूप में पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे की वैल्यू पेयर में अब जितने चाहे की वैल्यू पेयर में पास कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, बस उसकी की और वैल्यूज को यूज कर सकता हूँ। जैसे कि किड का लास्ट नेम, ठीक है, तो किड बेसिकली मेरा ये पर्टिकुलर डिक्शनरी होगा जिसके अंदर मैं की वैल्यूज पेयर को कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एल नेम है हमारा, एल नेम क्या है, रेफरेंस है। तो मैं कह रहा हूँ किड का एल नेम जो की है उसकी वैल्यू को, तो हिज लास्ट नेम इज दिस पर्टिकुलर, है ना। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट भेजना है तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डिफॉल्ट पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट में हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से ये हमारे पास है, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो आर्ग्यूमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्टली सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एफ नेम इक्वल्स टू सम आर्ग्यूमेंट लेगा, लास्ट नेम सम आर्ग्यूमेंट लेगा। ये क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, और रिटर्न करता है दोनों का नेम, ठीक है, सम करके, ठीक है, जैसे कि इमल और हैरी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक ही पैरामीटर है, मैं क्या करूंगा, दूसरे को डिफॉल्टली सेट कर दूंगा, ठीक है, कि अगर पैरामीटर कोई देता है सेकंड वाला भी तो उसको जो सेकंड वाला दिया उसके साथ प्रिंट करना है, ठीक है। लेकिन अगर इटसेल्फ नहीं देता है कोई सेकंड आर्गुमेंट, तो तुम क्या करो, डिफॉल्टली इसको यूज कर लो, ठीक है। तो जैसे ईमेल और हैरी करा,
ठीक है, तो ईमेल हैरी मिल गया, ठीक है, यहाँ पे ईमेल हैरी मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करा, हैरी एंड रेफरेंसेस करा, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई आर्गुमेंट अगर मैं पास नहीं भी करूंगा तभी मेरे को हैरी एंड रेफरेंसेस मिल जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हैरी है, यहाँ पे रेफरेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो कि बाई डिफॉल्ट पैरामीटर भी तुम मतलब सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, पासिंग अ लिस्ट एज ए आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली क्या करते हो, आर्ग्यूमेंट में तुम लिस्ट को भी पास कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल तुम देख लो, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट को पास करते हो, जैसे फूड एक लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे, है ना, एप्पल बनाना चेरी। अब क्या कर सकते हो, लिस्ट है तो लिस्ट आ गया तुम्हारे पास, अब इसके अंदर तुम लूप लगा के वैल्यूज को प्रिंट या रिटर्न कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो जैसे मैं माई फंक्शन और इसको रन करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट की जगह तुम एक पर्टिकुलर क्या कर सकते हो, वो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, और जब तुम लूप करोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में तो तुम्हें पता ही क्या मिलेगा, है ना, हर एक लेटर काउंट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, लिस्ट भी पास कर सकते हो एंड लूप लगा के तुम उसमें काम कर सकते हो, है ना। और क्या कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेसिकली रिटर्न और प्रिंट में क्या अंतर है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि लेट्स से प्रिंट करना है और रिटर्न करना है, दोनों काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखोगे मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला एक तो यहाँ पे प्रिंट आउट होके आया, और यहाँ पे एक आउटपुट बना जिसमें मेरे पास आया एप्पल, ठीक है। तो ये रिटर्न जो है ये बेसिकली फाइनल वैल्यू है जो फंक्शन रिटर्न करेगी, लेकिन ये क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है जो बेसिकली रन हो रही है, तो उसके बीच में जो कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे लॉगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लॉगिंग कर रहे हैं हम, उसके प्रिंट करके देख रहे हैं, डिबगिंग भी हम कह सकते हैं, डिबगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं क्या करूँ कि अगर मैंने इसको ऐसे प्रिंट को कमेंट किया, ठीक है, और मैं क्या करूँ, रिटर्न एक्स, 4x इन फूड एंड रिटर्न एक्स, तो क्या हुआ, ये पहली पहली बार लूप चला, ठीक है। एक्स में वैल्यू क्या है, एप्पल आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसने रिटर्न कर दिया एप्पल को, यानी ये फंक्शन मेरा सिर्फ क्या कर रहा है, एप्पल को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये लूप आगे नहीं चलेगा, ये क्या करेगा, यहीं पे जो भी वैल्यू आया उसको रिटर्न करने के बाद ये लूप को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करता है, जो भी वैल्यू है, जिस चीज को हम रिटर्न करें, वो रिटर्न करने के बाद वो क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देता है, यानी पूरे फंक्शन को ही ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यही चीज है, लेट्स से अगर मैं प्रिंट का यूज करता हूँ तो प्रिंट के यूज में मेरे को रिटर्न तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्या करेगा, ये मेरे को प्रिंट लॉग्स दे देगा, यानी जो भी लॉग मेरे पास आ रहा है, एक्स में जो भी वैल्यू आ रही है उसको दे देगा, ठीक है, प्रिंट करके, नॉट लेकिन मेरे को चाहिए कि यही वैल्यूज को मैं वेरिएबल में यूज करूँ, तो फिर वेरिएबल के लिए मेरे को करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली डिफरेंस है। सेम यहाँ पे भी है, अगर मैं प्रिंट को हटा कर रिटर्न करूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, रिटर्न का यूज क्या होता है बेसिकली। नाउ लूपिंग इन अ लिस्ट विद फंक्शन, तो फंक्शन के साथ तुम लूप कर सकते हो लिस्ट को, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। ए तुम्हारा है एंड क्या करो, मैथ्स तुम्हारा पर्टिकुलरली एक फंक्शन है जो क्या करता है, 5 से मल्टीप्लाई करता है हर एक नंबर, मतलब जो भी इसमें एक्स में पास करोगे तुम क्या करोगे, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अब तुम क्या कर सकते हो, फोर आई इन ए, है ना, ए डिक्शनरी में लूप चलाओगे और क्या करो, प्रिंट मैथ ऑफ आई, आई हर आई की वैल्यू को क्या करोगे, मैथ नाम के फंक्शन में पास करोगे। तो ऐसे करके तुम्हारे पास पूरी की पूरी हर एक वैल्यू के लिए 5 से मल्टीप्लाई होकर तुम्हें वैल्यूज मिलती जाएंगे, और मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रिटर्न नहीं कर रहा। अगर यही मैं रिटर्न करूँ, ठीक है, इसी पर्टिकुलर चीज को मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट करूँ और यहाँ पे कहूँ रिटर्न, RETURN, और अब अगर मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, रिटर्न आउटसाइड द फंक्शन। हाँ, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आउटसाइड द फंक्शन, राइट। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे थोड़ी यूज करना है, मेरे को इसको यूज करना है यहाँ पे, रिटर्न है ये, ठीक है, पर्टिकुलरली इसको मैं हटा के और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, ठीक है। रिटर्न यूज नहीं करेंगे, हम कहेंगे प्रिंट, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं रन करता हूँ, क्या कह रहा है, प्रिंट प्रिंट, ओके, सॉरी, प्रिंट को ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो देखो क्या होगा, प्रिंट क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है 5, है ना, क्योंकि 5 वैल्यू आ रही है तो वो 5, दूसरे बार में 10 आ रहे, तीसरे, लेकिन रिटर्न में क्या कर रहा है, नन, ठीक है। तो ये बाई डिफॉल्ट क्या कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या मिल रही है, नन मिल रही है, यहाँ पे देख रहे हो, नन मिल रही है, नन मिल रही है। लेकिन अगर मैं जैसे रिटर्न फंक्शन लिख दूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी। तो जब भी तुम चला रहे हो फंक्शन, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या आ रहा है, नन आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा जो फंक्शन है
ठीक है, फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ठीक है, तो फंक्शन तुम्हारा क्या कर रहा है, कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें लिस्ट के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।